हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ उसमें जो 12th क्लास की हमारी केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, उसके अंदर जो अ, वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों परीक्षाओं का जो प्रश्न पत्र आएगा वो कितने कितने नंबर का है, कौन कौन सा पार्ट है, जो चैप्टर है अपने वो कितने कितने नंबर के हैं, ये इसमें बताऊँगा। और साथ में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे बच्चों, तो उनका क्या प्रकार रहेगा, ठीक है। और साथ में उनका जो मॉडल पेपर है वो किस प्रकार का आएगा, ये मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में। तो अच्छी तरह देखना पूरा और समझना। तो देखो, सबसे पहले बच्चों, जो आपके 12th क्लास का इस बार सिलेबस है अर्धवार्षिक परीक्षा का, वो आपको पता होगा कि पूरा 100% आएगा, ठीक है। तो सेम यही चीज़ अर्धवार्षिक में है और सेम यही चीज़ वार्षिक में है। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले यह वीडियो अर्धवार्षिक में भी देखें और वार्षिक में भी देखें, ताकि आपको प्रश्नों का प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ सकें और कौन सा चैप्टर जो है, कौन सा पार्ट जो है कितने कितने नंबर का है और किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ये आप अच्छे से समझ के और रसायन विज्ञान में अच्छे नंबर ला सकें। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि रसायन विज्ञान में जितने भी बच्चे हैं उनके सबके अच्छे नंबर आएँ। तो देखो बच्चों, हमारा जो पेपर होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, ठीक है। और पूर्णांक इसका 56 नंबर का। अंक भार जो है वो किस प्रकार से होगा, इसमें 4 तरह के हमारे पास उद्देश्य हैं, जैसे ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग और कौशल। तो सबका अलग अलग अंक भार है और उनका प्रतिशत भी अलग अलग है, ठीक है बच्चों। तो सबसे ज़्यादा जो अंक भार और प्रतिशत है वो अवबोध का है। अवबोध के क्वेश्चन तुम्हारे सबसे ज़्यादा आएंगे। और कुल योग जो है वो तुम देख रहे होंगे 56 का है। तो देखो, मैं बताता हूँ आपको प्रश्नों के किस प्रकार से आपके पास क्रम है। तो उसमें बच्चों जो प्रश्न आएंगे वो वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, दीर्घ और निबंधात्मक, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक हैं, इनकी संख्या भी अलग अलग है। साथ में बच्चों इसमें हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्नों की अलग अलग संख्या है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो 16 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक का आधा नंबर होगा और कुल टोटल 8 अंक होंगे, ठीक है। तो उनका जो वेटेज है, जो परसेंटेज का, वो है 14.28। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारे प्रश्न करने, छोड़ने कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ आएंगे, फिर आपके रिक्त स्थान के आएंगे, फिर आगे वाले जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से तो आपके आएंगे, ठीक है। तो अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, ध्यान ही रखना है बच्चों कि कौन सा जो चैप्टर है वो ज़्यादा नंबर का है और कौन सा कम नंबर का है। तो मैं ये आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है। साथ में देख लो, पहला जो चैप्टर है अपने विलियन सॉल्यूशन, वो 6 अंक का है, ठीक है। और उसका वेटेज जो है वो 10.71 है। इस प्रकार देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, डी और ए ब्लॉक, और जो उपसंयोजक यौगिक है कोऑर्डिनेशन वाला, और हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, एल्कोहल, कीटोन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमीन और जैव अणु, ये पूरे अपने चैप्टर हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं बच्चों, तो शुरू के जो पार्ट है वो 6 नंबर के हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक है, ये 7 नंबर का है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। और हेलो एल्कोन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ठीक है, ये 6 नंबर का है। एल्कोहल, फिनॉल, इथर, ये भी 6 नंबर का है। तो इनको आप देखना है, बाकी पढ़ना सभी को है, लेकिन इनको आपको ज़्यादा देखना है, ठीक है। और सभी का रिवीजन करना है बच्चों, जितना आप रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो इसका ब्लूप्रिंट है, जो प्रश्नों का तुम्हारा समावेश है, किस प्रकार से ये बताता हूँ मैं तुम्हें। तो इस प्रकार से तुम्हारा क्वेश्चन का समावेश रहेगा, ठीक है। इसको आप केवल देख सकते हो, इतना कोई इसको समझना नहीं है। बाकी मॉडल पेपर से आप समझ लोगे किस प्रकार से आपका मॉडल पेपर आएगा। तो देखो, ये जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने खुद ने अपनी मॉडल पेपर जारी किया है हाल ही में, ठीक है। तो सेम यही मॉडल पेपर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में मिलेगा और सेम ऐसा ही मॉडल पेपर आपको वार्षिक परीक्षा में मिलेगा। ये एक प्रश्न पत्र का नमूना है, ऐसे प्रश्न ही आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक में आएंगे। तो दोनों के अंदर आपको ये वीडियो देखने हैं। अभी आप अर्धवार्षिक में भी देखें और वार्षिक में भी इसको देखें, ठीक है। अच्छा बच्चों, ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन मैं तुम्हें मॉडल पेपर में बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये आएँ, ठीक है। तो एक बार आपको इनको देखना जरूर है, क्योंकि ये आपके प्रश्न पत्र से बने हुए हैं, तो हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न आपके उसमें आ जाए, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि जो प्रश्नों का क्रम है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ बताया गया है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि सभी प्रश्न करने हैं, सभी प्रश्नों के नंबर वगैरह दिए हुए हैं आगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें इसमें शुरू में आपके आएगी पेपर में लिखी हुई, ठीक है। और कौन कौन सा प्रश्न कितने कितने नंबर का ये भी आएगा। तो देखो, सबसे पहले हमारे जो सेक्शन है वो अलग अलग खंड में है। तो सेक्शन ए, बी, सी, ठीक है, इस प्रकार से टाइप होगा। जिसमें सेक्शन ए है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मैंने तुम्हें बताया कि आधा नंबर का ये आएगा और प्रत्येक में अ, ब, च, द आएंगे, उनमें से आपको एक का उत्तर देना है, ठीक है बच्चों। तो ये देख लो,
एक आदर्श विलेन का गुण है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जंग लगना निम्न में से किसका मिश्रण है। प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया क्या है, द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सभी आधे आधे नंबर में आएंगे। ईडीटी की समन्वय संख्या कितनी होती है, ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, डीएनए में क्षार होते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इनके आपको उत्तर देने हैं। अगर आपको कोई समझने में नहीं आया या आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना और अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ताकि इसी तरह की जो वीडियो है केमिस्ट्री संबंधित मैं तुम्हें बता सकूँ। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है क्योंकि कई बच्चों को मैंने ट्यूशन जाते देखा, तो वो ट्यूशन जाते हैं बिना बात फीस लगाते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कहीं भी ट्यूशन जाने की, आप यहीं देख के पढ़ लीजिए, तो मैं सारा सब कुछ बताऊँगा आपको। और अगर आपको नोट्स नहीं है तो नोट्स भी मैं अपलोड करा दूँगा। तो देखो बच्चों ये है, और साथ में आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी अगर साइंस लेते हैं तो ये वीडियो हमेशा रहेगा, ठीक है, तो आप उनको बता सकते हैं। तो ये चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर के मैं नोट्स डालूंगा अलग अलग, तो वो इनको देख ले। देखो बच्चों यहाँ तक ही हमारा जो न्यू टाइप के जो क्वेश्चन थे वो हो गए। उसके बाद में जो अगला जो इसमें आएगा वो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आएगा। तो रिक्त स्थानों में हमें एक शब्द का उपयोग करना है, ये भी आधे आधे नंबर के आएंगे, ठीक है, 1.5 के। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र एल्डिहाइड एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया, डीडीटी का पूरा नाम, काफ़ी इजी है। इसके बाद में देखो अति लघुरात्मक प्रश्न है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप इन प्रश्नों का उत्तर दें तो हमारे पास जो बोर्ड में कॉपी मिलती है वो एक ही मिलती है। तो शब्द सीमा जो बताई गई उतना ही आप लिखें, एक्स्ट्रा नहीं लिखें, ये ध्यान रखें। जितना वो पूछ रहा है उतना ही लिखें, नहीं तो अगर आपकी कॉपी में पेज कम रह गए तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो अति लघुरात्मक प्रश्न में हमें एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, 8 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। तो इनका हमें उत्तर देना है बच्चों, तो ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, ये ध्यान रखें। इसके बाद जो सेक्शन है हमारा वो बी आ जाएगा। फर्स्ट सेक्शन में ये हमारा पूरा हो गया, और जो सेक्शन बी है उसमें लघुरात्मक प्रश्न आएंगे बच्चों। तो लघुरात्मक प्रश्न जो है प्रत्येक क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको शब्द सीमा देगा वो या बताएगा, तो जितना एक क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही आपको लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ये ध्यान रखें, ठीक है। जैसे कोई सा भी क्वेश्चन आप ले रही सिर्फ अभिकर्मक क्या, तो सिर्फ अभिकर्मक के बारे में लिखना है, एक इसके लिए काम आता है, ठीक है। और रासायनिक समीकरण की सहायता से समझाइए, तो ये हमें इसको बताना है। फिर है अभिक्रिया, तो इतना ही आप बताएं, एक्स्ट्रा नहीं बताएं जितना ये पूछ रहा है। फिर देखो निम्नलिखित रूपांतरण लिखिए, तो एथेन से ब्रोमोएथेन बनाना कैसे बनाते हैं, प्रोपेन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, टॉलुइन से बेंजीन एल्कोहल, तो इन सभी के लिए आपकी रिएक्शन है। उसके बाद में आपके पार्ट सी आ जाएगा। तो पार्ट सी जो है बच्चों वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों का है। तो दीर्घ में क्या है, आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 3 ही क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन बच्चों आपके अथवा में आता है तो आप ध्यान रखना कि अथवा में से आपको एक करना है, ठीक है। अब देखो दीर्घ उत्तरात्मक में 3 क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो उसमें यूरिया का, नाइट्रोबेंजीन के पूछ लिया। देखो मैंने जो बताया था तुम्हें, यहाँ पर अथवा लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एनिलीन एल्कील का, और एक दिया हुआ है रिएक्शन का, ठीक है, और एनिलीन की अनुनादी संरचना। तो देखो बच्चों यह तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लेना जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड दिख रहा है, ठीक है। या फिर आप ये नहीं कर पाओ तो इसकी जगह ये जो 16 नंबर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है यूरिया का, अभिक्रिया का और नाइट्रोबेंजीन का, ये वाला कर लेना, ठीक है। तो देखो जैसे ये 3 क्वेश्चन है तो तीनों क्वेश्चन एक एक नंबर के हो गए बच्चों, ये ध्यान रखने की चीज़ है। सेम ये अथवा में भी है, अथवा में भी यही 1 2 3 नंबर के क्वेश्चन है। जैसे पहला एनिलीन और एल्किन एमीन का, तो पहला क्वेश्चन जो है 1 नंबर का हो गया, फिर दूसरा भी 1 नंबर का हो गया, तीसरा भी 1 नंबर का हो गया। समझ गए मेरी बात को। तो इस प्रकार से अगर मान लो एक में ही 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि वो आधा नंबर का है। जैसे इसने पूछा है एनिलीन एल्किन एमीन की तुलना में कम सारी है, ये रासायनिक अभिक्रिया देकर समझाइए। तो ये हमें इसकी अभिक्रिया लिखनी है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अनुनादी संरचना बनानी है तो ये भी बना लोगे आप। और देखो आगे भी बच्चों ने अथवा में को क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं हम। तो देखो बच्चों 17वां क्वेश्चन है हमारे पास, वो 16वां क्वेश्चन था। अथवा में 17वां क्वेश्चन में 3, यहाँ पर भी वही 3 क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग, और अथवा में दे रखा है, तो इसमें भी सेम वही 3 क्वेश्चन होंगे। देखो यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अथवा वाले में बच्चों है तो ऊपर वाला कर लेना आप 17वां का। तो ये ध्यान रखना कि आपको जब क्वेश्चन करना है तो ये ज़रूर ध्यान रखना, कहीं आपको शुरू 17 में जो शुरू वाला है, मान लो ये यहाँ पर एक अभिक्रिया और अभिक्रिया वाला क्वेश्चन आ रहा है आपको, और दूसरे में आपको अवकलन वाला समीकरण आ रहा है, तो ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन करते समय जरूर ध्यान रखना बच्चों, या तो आप अथवा में तीनों क्वेश्चन ऊपर वाले करिए, या अथवा में आपको तीनों क्वेश्चन नीचे वाले करने हैं। ऐसे नहीं कि 2 क्वेश्चन इसमें से कर लिए, 1 उसमें से कर लिया, ऐसा नहीं करना है बच्चों, ध्यान रखना क्वेश्चन, क्योंकि नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। एक ही पेपर चेक हो पाएगा, एक ही क्वेश्चन चेक हो पाएगा।
तो ध्यान रखना 17 में जो ऊपर वाले दिए हुए अथवा में या तो तीनों वो करो, या नीचे वाले जो अथवा में दिए हुए तीनों वो करो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें मॉडल पेपर बता रहा हूँ तुम्हें किस प्रकार से करना है। अच्छा बच्चा, इसके बाद देखो और बताता हूँ 18वां है। तो जब भी आप एक पेपर करने बैठो तो ये ध्यान रखना, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, प्रत्येक जब भी आप रिएक्शन लिखो बच्चों, तो उस रिएक्शन के नीचे जो भी हमारी अभिक्रिया है उसका यौगिक का नाम जरूर लिखें। जैसे मान लो एथेनॉल है, मेथेनॉल है, ठीक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो बच्चों उनका नाम जरूर लिखना है आपको, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं उनका नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें लिखते समय, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। फिर 18 जो क्वेश्चन है इसमें एथेनॉल का और ये जो तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं ये तीनों करें, या फिर अगर ये नहीं कर पाओ आप तो ये नीचे वाला जो है विलियमसन संश्लेषण, फिनॉल और क्या होता है जब, तो ये तीनों करें। तो ध्यान रखना तीनों में से आपको इस प्रकार करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे खंड जो सी था वो खत्म हो गया बच्चों। इसके बाद है खंड डी। तो सेक्शन डी में क्या है बच्चों, बड़े जो निबंधात्मक क्वेश्चन हैं वो आएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया टैलेंट परीक्षण का, तो ये इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन हमारे पास आ गए। अगर ये चारों आपको नहीं आते तो आप अथवा वाला क्वेश्चन कर लेना बच्चों, ठीक है। तो देखो ये जो 19 नंबर का जो प्रश्न है ये बच्चों 4 नंबर का है। ध्यान देने वाली बात ये है, ये प्रश्न कितने नंबर का है, 4 नंबर का। तो 4 क्वेश्चन इसमें आ गए, तो 1-1 नंबर के चारों प्रश्न हो गए। सेम यही चीज़ अथवा में भी दी हुई है। अच्छा दूसरा जो इसमें क्वेश्चन है वो 20 नंबर का। यहाँ पर भी देखो बच्चों ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फेराडे वाला और मोलर चालकता वाला। तो ये 2-2 नंबर के हो गए, टोटल 4 नंबर हो गए, समझ गए। या फिर अथवा में आप मोलर चालकता या विद्युत रासायनिक तुल्यांक कर लेना। तो दोनों में से आपको एक करना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्या है, जो दीर्घ वाले जो क्वेश्चन है निबंधात्मक वाले, ये आपके 8 नंबर के आएंगे टोटल, ठीक है। तो 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए, 19 और 20 नंबर के। तो इस प्रकार आपको ये करना है। अच्छा बच्चों, आपके जो भी क्लासमेट हैं उन सबको ये वीडियो बता देना और उनको कह देना भाई चैनल भी सब्सक्राइब कर ले सर का। और अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो मुझसे तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब दे दूँगा। और चैनल से जुड़े रहना बच्चों, सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो मैं हाफ ईयरली और ईयरली में पेपर बताऊँगा तो वो पेपर में सोल्व भी करूँगा, ओल्ड पेपर भी सोल्व करूँगा, तो सभी आपको जानकारी मिलती रहेगी। और जो आपके जूनियर वगैरह हैं उनको भी बता देना ताकि वो भी इससे जुड़े रहें, तो उनको भी आगे भविष्य में इससे लाभ मिल सके, ठीक है बच्चों। ओके।